ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग में ज्ञान नमो तार जाते गए अरंता कर मंगल करे होमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज आवे निज पद का सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतत मानस शांत जिनके गुणों की गान वे वर्धमान मान जिन विषय हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। प्रश्न अपन ने पढ़ लिया है, समाधान पढ़ते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है। वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता, वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार, तथा जो कर्म के उपशम आदि हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है, तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। वहाँ यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वह अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। तो वो क्या कह रहे टूडमल जी, वहाँ यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। माने जो वास्तविक मोक्ष मार्ग का कारण है, ख्याल में है, जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ भी कौन सा पुरुषार्थ? केवल आत्मा का ही पुरुषार्थ। भेद विज्ञान, तत्व विचार, आत्मानुभूति, ये आत्मा के सच्चे पुरुषार्थ हैं। आदि दया दान पूजा व्रतशील संयम आदि वे आत्मा के पुरुषार्थ नहीं हैं, वे तो प्योर राग हैं और जड़ हैं, पुद्गल हैं, उनका कर्ता जीव नहीं है। और अगर उस पुरुषार्थ को पुरुषार्थ माने तो सबसे पहले तो यही मिथ्यात्व हो गया, तो उसके मिथ्यात्व का नाश ही नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो जीव वस्तु स्वरूप को तो समझते नहीं, गहराई से स्वाध्याय करते नहीं, सर्वज्ञ की वाणी में वस्तु का क्या स्वरूप आया है वो जानते नहीं, मात्र दया दान व्रतशील संयम आदि को धर्म का कारण जानकर इच्छाओं को रोक रोक कर पंचेंद्रीय विषय भोगों का दमन करके बाह्य में व्रत तप धारण करते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं, और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, धर्म हो जाएगा, ये पुरुषार्थ है और मैं पुरुषार्थी हूँ, ऐसी जो मान्यता है असली तो मिथ्यात्व उसके यही है
और ऐसा वो जीवन भर करता रहता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तो उसे ये भी समझ में नहीं आता कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई कि क्यों, कि वो दया दान पूजा भक्ति और बाह्य व्रतशील संयम आदि की क्रिया में इतना मग्न रहता है, इतना मग्न रहता है कि उसे असली सम्यक दर्शन क्या है पता ही नहीं है। जैसे अभी भी बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे त्यागी वृत्ति हैं, वे सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं जानते और वे कहते हमारा छठवां सातवां गुण स्थान है। अब उनसे पूछो कि तुम्हारा छठवां सातवां गुण स्थान क्यों है, वो कहते हम साधु हैं ना, हम नग्न दिगंबर हैं, हमने पीछी का मंडल ले लिया और जो शास्त्रों में जैसा आचरण मुनिराज का होना चाहिए हम वैसा पालन करते हैं तो हमारे छठवां सातवां गुण स्थान हो। और बोले साहब आत्मा, बोले वो आत्मा से हमें क्या लेना देना। छठे सातवां में भेद क्या होता है वहाँ पे? छठे सातवां में भेद क्या होता है? कब उनका छठा माने, कब सातवां माने? क्या छठे सातवें में हम, अरे व्यर्थ का प्रश्न ख्याल में, मतलब मेरे ना कि हम तो सब इसमें रहते हैं, हमारा क्या है कि सब आपको आत्मा के आत्मा से क्या लेना देना। हम जो है हम 3 टाइम सामायिक करते तो 7वें में चले जाते, समझ में। जब हम भोजन करते तो 6वें में आ जाते, जब हम पढ़ाते तो 6वें में जाते कि सामायिक में हम बड़ा मुकार मंत्र पढ़ते, प्रतिकरण करते, सब करते, जो लिखा है शास्त्रों में व्यवहार से। ऐसे ही कुछ त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी होते हैं, वे कहते हमारा 5वां गुण स्थान है, उनसे पूछो सम्यक दर्शन आत्मा वो उससे क्या मतलब है। भाई जो शास्त्रों में लिखा है वो हम करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि साहब हमारा चौथा, तो कहते होगा तुम्हारा चौथा, चौथे वाले के कोई व्रत नियम नहीं होते, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा चौथा। फिर मिथ्या दृष्टि कौन है कि जो गुरु को देव शास्त्र को माने, समझ में, अन्य मतों में जाए, वो मिथ्या दृष्टि है। कितना सरल है उसका, आप उसका जो वर्गीकरण है वो बाहर के आधार से है, उसे अंदर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचना कि दयादान पूजा भक्ति करने वालों को सम्यक दर्शन होता है, वे अपने को सम्यक दृष्टि ही मान के चलते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा आत्मानुभव है, भेद ज्ञान है, क्या है, वो कोई मतलब नहीं। तो ये आपने को समझना चाहिए कि भाई जिस कारण से जो कार्य होता है उस कारण का सही ध्यान रखे तो कार्य होता है, और जिन कारणों से वास्तव में कोई बात ही नहीं उस कार्य की। खूब लिखा टोटमल जी साहब ने कि जो बाहर के दया दान पूजा भक्ति हैं, व्रतशील संयम आदि हैं, ये तो प्योर बंध के कारण हैं, ये कोई निर्जरा के, संवर के, मोक्ष के, सम्यक दर्शन के कारण है ही नहीं। और उनने तो ये लिखा सीधा सीधा, यदि पुण्य को मोक्ष का कारण मानोगे तो फिर बंध का कारण किसे मानोगे, फिर पुण्य बंधेगा किससे। नहीं समझे आप हैं, और फिर वो शुद्ध भाव से क्या होगा। इसलिए ये बात अच्छे समझ ले, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो मात्र दया दान व्रतशील संयम आदि को धर्म मानते हैं, वे तो आश्रव तत्व को धर्म मानते हैं। उनके संवर निजरा प्रकट कैसे होगी, जिनने आश्रव को ही संवर जान लिया उनके कैसे काम बनेगा। इसलिए अपने को ये बात गहराई से समझनी है कि आत्मा का पुरुषार्थ करे, भेद ज्ञान करे, तत्व विचार करे, गहरी आत्मा की प्यास हो, सच्चा श्रद्धानी हो, दया दान व्रतशील संयम आदि में धर्म नहीं मानता हो, उसे आश्रव जानता हो, जड़ की क्रिया को जड़ की क्रिया जानता हो, मानता हो, ऐसा उसका श्रद्धान हो, और फिर इस श्रद्धान पूर्वक आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करे तो आत्मानुभूति होती है। जो जीव दयादान पूजा भक्ति में धर्म मानते हैं, उनसे लाभ मानते हैं। अभी आज गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन के आ रहा हूँ, उसमें आज वो प्रवचन सार की 77 नंबर की गाथा याद कर रहे हैं कि पुण्य पाप में अंतर नहीं, जो न माने बात ये, संसार सागर में रुले मोह से आच्छन्न वे। जो पुण्य और पाप को एक समान नहीं मानते, पुण्य और पाप में भेद करते हैं, पुण्य को भला जानते हैं, दयादान पूजा भक्ति से लाभ मानते हैं, पुण्य से लाभ मानते हैं,
वे जीव संसार सागर में भ्रमते हैं और मोह माने मिथ्यात्व से आच्छादित हैं। इसलिए ये बात आपको सुननी पड़ेगी। ये दया दान पूजा भक्ति ये पुद्गल के कार्य हैं, ये पुद्गल की प्रसिद्धि है। आज गुरुदेव श्री ले रहे थे दया दान पूजा भक्ति तो पुद्गल की प्रसिद्धि है। वे आत्मा नहीं है, वे आत्मा के भाव नहीं है, वे तो जड़ के भाव हैं, क्योंकि उनका स्वभाव आत्मा से नहीं मिलता। कि दया दान पूजा भक्ति अपने को नहीं जानते, तो अपने को कौन नहीं जानता? जीव के पुद्गल, पुद्गल। तो पुद्गल से उनकी नेचर मिल रही है कि आत्मा से? क्योंकि आत्मा तो स्वपर प्रकाशक है ना। और जो दया दान पूजा भक्ति तो जड़ के समान है, क्योंकि इन दया दान पूजा भक्ति को जानने वाला भी आत्मा ही है। तो वे तो पुद्गल की जाति के हैं। और मैंने दया दान पूजा भक्ति करे, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि तुझे अजीब होना पड़ेगा। एक समय की पर्याय का विकार है जो कर्म के निमित्त से हुआ है। कहाँ? न आत्मा के गुण में विकार, न आत्मा के त्रिकाल स्वभाव में विकार। एक समय की जो पर्याय है वो भी कर्म के निमित्त से हुआ है वो विकार। और वो भी किसके लक्ष्य से हुआ? आत्मा के, पुद्गल के, पुद्गल के। और किसको प्रसिद्ध करता है? पुद्गल को कि आत्मा को? राग जो है वो आत्मा को प्रसिद्ध करता है कि परद्रव्य को? तुमने पूजा करी भगवान की तो आत्मा को प्रसिद्ध किया कि परद्रव्य को प्रसिद्ध किया? ये ले रहे थे गुरुदेव कि भगवान परद्रव्य हैं। तो कोई स्त्री से भाई आया तो बोले साहब भगवान की पूजा भक्ति वे आश्रम बंद कैसे हो सकते हैं, वे तो धर्म है। तो बोले पुद्गल के परद्रव्य के लक्ष्य से जो तुझे भगवान के प्रति राग उत्पन्न हुआ वह राग आश्रव है, बंद है, वो धर्म कैसे हो सकता है? देखो आप सभी लोगों से मैं विनम्र अनुरोध है कि पूज्य गुरुदेव श्री को रोज सुना करो भाई साहब। मैं गारंटी दे रहा हूँ जो मुमुक्षु हैं और वे पूज्य गुरुदेव श्री को नहीं सुनते, उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री को सुनने का भाव नहीं आता, वे गारंटी से मोक्षु हुई पूरी तरह है नहीं। मैं उन्हें मोक्षु मान नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव श्री जो माल दे सकते हैं वो माल मैं नहीं दे सकता। गुरुदेव श्री जितनी कड़काई से हमारी मिथ्या मान्यताओं पर कुटारा घात करते हैं वो घात हम नहीं कर पाते। समझ में आया? और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति तुम्हें श्रद्धा है तो तुम उनकी सहन कर जाते हो, हमारे प्रति वो श्रद्धा नहीं है तो हमसे तो तुम लड़ने लग जाते हो। अंदर समझ में आया? और मैं तो आपसे 10 दफ़े कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, भाई साहब कीमती भव है, श्रद्धा से सुनोगे तत्व तो अंदर उतरेगा। तर्क वितर्क करने के लिए, समझ में आया, छोटा बड़ा करने के लिए बिना श्रद्धा के सुनोगे तो बढ़िया से बढ़िया बात होके हुए चली जाएगी, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। देखो भाई, कल परसों में गया था ना, कीमत श्रद्धा की बहुत है। आपकी जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसकी बहुत छोटी बात भी काम करती है। खेल तो श्रद्धा का है, कोई ये मूर्ति वगैरह कुछ चमत्कार थोड़ी होते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा उसको उतना लाभ। कैसे लाभ हुआ? वो अंदर के प्रति श्रद्धा हो। तो अपन को पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति जो श्रद्धा है तो वो श्रद्धा के लिए शब्दों में न रह जाए, फोटो लगाने में न रह जाए, उनके मंदिर बनवाने में न रह जाए, उनके माने उनके नाम से मंदिर बनवाने में न रह जाए। उनका जो स्वाध्याय है, जो उनका निर्मल तत्व ज्ञान है, जो उनके क्रांतिकारी प्रवचन है, जो भव के अभाव के लिए महाऔषधि हैं, जिनके प्रवचनों में मिथ्यात्व टिक नहीं सकता, ऐसा प्रबल वाणी का वेग है।
ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री को हमें निरंतर सुनना चाहिए। भले ही आधा घंटा सुनो, दिन में 2 बार सुनो, लेकिन सुनो जरूर, क्योंकि उनके जो वचन हैं वे बहुत वीतराग भाव से निकलते हैं और बहुत बहुत अंदर से अनुभव को छूते हुए। तो आज वो ले रहे थे कि दयादान पूजा भक्ति से लाभ माने तो मिथ्या दर्शन कभी मिटे नहीं। और अपन तो गजब की बात है, उसी दया दान पूजा भक्ति से मिथ्या दर्शन मिटाना चाहते हैं। और एक दूसरा थोड़ा होश में रहना सीखो भाई। पूरा समर्पण भाव है, और जब सुनते हैं तो उसकी अपेक्षा डॉक्टर साहब को सुनते हैं तो हमारा उपयोग लगता है। मैं अपनी परेशानी हाँ बता, अच्छी बात है, बताओ ना। मैं कुछ गुरुदेव श्री को ऐसा नहीं कि नहीं श्रद्धा नहीं हो, मैं श्रद्धा है, लेकिन उपयोग नहीं लग पाता। बराबर देखो अब सुन तो लो, एक आदमी ने बोल दिया, वो सबकी समस्या हो सकती है ना, उसका तरीका है। उपयोग नहीं भी लगे ना, डॉक्टर साहब का तो सुनो, लेकिन अलग से 20 मिनट एक प्रवचन आता है भी आजकल गुरुदेव श्री का, मोक्षार्थी परिवार पे, उस पर डाल आता है ना वो, मैं अपने ग्रुप पे भी डलवाता हूँ वो प्रवचन। 20 मिनट का होता है सुबह सुबह। आप समझ में आए चाहे बिल्कुल नहीं आए, अब डरो मत। आप 1 हफ्ते रेगुलर सुनो, बस 1 हफ्ते। 1 हफ्ते बाद आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। बस आपको 1 हफ्ते मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आज समझ में नहीं, अब डरना मत। फिर आपको दूसरे दिन थोड़ा कम समझ में आएगा, तीसरे दिन थोड़ा और ज़्यादा आएगा, चौथे दिन थोड़ा और आएगा, 5वें दिन और आएगा। और 1 हफ्ते के प्रवचन उनकी आपको भाषा शैली बिल्कुल समझ में आ जाएगी। 1 हफ्ता बस मेहनत करना। आप गुजरात उनकी भाषा सुनने की कोशिश मत करो। आप वो नीचे पट्टी चलती है बहुत बढ़िया, आप शांति से उस पट्टी को पढ़ते चलो। और आप ऐसा समझा करो, गुरुदेव के प्रवचन सुनना माने स्वाध्याय करना। जैसे आप शास्त्र पढ़ते हो ना, ऐसे आप गुरुदेव श्री की उसको सुनो मत कि वो क्या बोल रहे हैं। भाग्य से अब वो नीचे जो बोलते हैं वो अक्षर अक्षर नीचे हिंदी में लिखा हुआ आता है, आप उसको देखते चलो। और आप बिल्कुल उनकी सुनने की जरूरत ही नहीं, आप तो पढ़ते चलो बस। तो आपका 15-20 मिनट का स्वाध्याय होगा, लेकिन आपको 1 हफ्ते में गारंटी से समझ में आने लगेगा। ये आपकी समस्या नहीं है। जब हम शुरुआत में लगे थे, पूज्य गुरुदेव श्री को जयपुर पढ़ते थे, तो हम भी ऐसे ही करते थे। हमें नहीं आता जी समझ में कुछ भी। और ये तो अब हिंदी में आ गया तुम्हारी पट्टी। उस समय कोई पट्टी वट्टी नहीं थी। उस समय तो सीधे साउंड रखे थे और साउंड में लगता था प्रवचन, समझ में आया, और हम सुनते थे। तो जब अन्ना जी ने ये कहा कि जो गुरुदेव श्री के 10 पॉइंट निकालेगा प्रवचन में से, उसे इनाम मिलेगी और यहाँ सुनाने का मौका मिलेगा, तो हम लोगों के मन में आया क्या निकालो भैया कैसे भी करके। अब वो तो हम भूल गए और जाके बिल्कुल उसके पास बैठने लगे। किसके पास? स्पीकर बिल्कुल पास। और अपनी कॉपी पेन लें और आंख बंद करें बिल्कुल। मैंने अच्छे से, मुझे पता है, 1 साल तक बिल्कुल आंख बंद करके 20 मिनट का चलता था वो टेप रिकॉर्ड। तो इतने पॉइंट निकाल देता था मैं। उनने बोले थे 10 और हमारे विद्यार्थी हम सब 30-30, 40-40 पॉइंट निकालने लगे थे धीरे धीरे। और हम लोगों को सब समझ में आने लगा था कि गुरुदेव बोलते क्या है। लेकिन वो आप पहले से ये धारणा बना के चलेंगे कि वो तुम्हें समझ में आता नहीं, तो गारंटी से वो आता हुआ भी नहीं आएगा। आपको बिल्कुल शांत होकर उपयोग को सूक्ष्म करके जो पट्टी चलती है आप उसे पढ़ते जाओ। और अपना हो सकता है मन करे तो कॉपी पेन भी रख लो और उपयोग को करने के लिए। और समय अब तो इतना बढ़िया आ गया, भागता तो है नहीं वो प्रवचन, स्टॉप कर दो, वो पॉइंट लिख लो, ये बहुत अच्छा बताया, फिर चालू करो, फिर लिख लो। तो तुम्हें 2-4-6 दिन ऐसा करोगे तो इतना अभ्यास हो जाएगा पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का कि आपको अपने आप गुरुदेव श्री का पूरा। और आपको जिस दिन गुरुदेव पूरी तरह समझ में आ गए उस दिन तो हल्के पतरे भाग जाएंगे। अगर किसी से कह दो ना अभी भी गुरुदेव श्री का ऐसा चमत्कार है
हल्के पतले पंडित के सामने गए तो रोज गुरुदेव श्री को सुनते हैं, तो फिर वो तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करेगा। उसे पता चल जाता है गुरुदेव श्री को हल्का पतला आदमी सुन नहीं सकता, कमजोर दिल का तो पचा नहीं सकता भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ, लोग मुझे बदनाम करने में लगे कि मैं स्वच्छंदी हो गया, मैं ये बोलता हूँ वो बोलता हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता, ये उड़ा देता हूँ वो उड़ा देता। मैं कहता हूँ यार तुम कैसे कान्जी स्वामी के भगत हो? अगर तुम्हें विवेक सागर नहीं पच रहा तो तुमने कान्जी स्वामी कैसे पचा लिए, मुझे ये आश्चर्य होता है। क्योंकि विवेक सागर तो गुरुदेव श्री के सामने 2 कौड़ी का आदमी है भाई साहब। मैं तो उनके सामने कुछ बोल ही नहीं सकता जितना वो बोलते हैं। वे तो क्या क्या बोलते तुम सुनो तो 1 हफ्ते पता चल जाएगा तुम्हें, लेकिन तुम आंख बंद करे रहते हो इस नाम से। रहन तो भैया, तो गुरुदेव श्री तो चालू यही से करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का भावी बंद का कारण यही है, बंद कर बकवास। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वे तो चालू दया दान पूजा भक्ति को सीधा जड़ बोलते, जड़ है, उद्गल है, इसमें क्या रखा? इससे जरा सा भी लाभ माने तो घोर संसार सागर में रुले। तो शुरुआत ही यहाँ से होती उनके प्रवचन की। तो भाई साहब आप 1 हफ्ते सुनो, फिर आपको पता चलेगा कि गुरुदेव श्री क्या चीज़ थी। अरे गुरुदेव श्री क्रांतिकारी नहीं, महाक्रांतिकारी व्यक्ति थे भाई साहब। आज तो डॉक्टर साहब बोलते थे ना कि गुरुदेव श्री वो महापुरुष थे कि जो हमें माल भी दे गए और मार्केट भी दे गए। समझ में आया कि जे रहा माल और जे रहा ग्राहक। तुम्हें ग्राहक बनाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव श्री ने तो वो माल इतना भारी सबसे पहले खुद पचाया, समझ में आया, और फिर जगत के जीवों को वहाँ सोनगढ़ में बैठ के सोचो कैसे काम किया होगा। और वो बातें उनने शुरुआत करी जिनको कहने मात्र से भाई साहब तलवारें खिंच जाएं, कहने मात्र से। जो दुनिया दया दान पूजा भक्ति का दीवानी हो, धर्म मानती हो, कर्म की दीवानी हो, समझ में आया, वहाँ ऐसा कहना कि कर्म कुछ नहीं करता, जड़ है वो, तो उसमें कुछ नहीं, दया दान पूजा भक्ति कोई धर्म नहीं, इनसे कुछ नहीं होता, ये तो आश्रम है, बंदे, ये तो दुख के कारण है, ये है, क्या रखा है इनमें, समझ में आया। जहाँ विकार को पुद्गल का बताना, ऐसी बातें उन लोगों के सामने करना, समझ में, जो ढंग से दिगंबर तक नहीं है, श्वेतांबरों के बीच में। वो पहले श्वेतांबरों से दिगंबर, फिर ये दिगंबर यहाँ से गए, बड़े बड़े विद्वान गए, उन सबके सामने वही बात करना, और वे आगम खोल खोल के यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, आप ये गलत बोल रहे, ठीक है, ठीक है, खबर छे कोई बात। सोचो जिनने अपना स्टेटमेंट बदला नहीं, तुम आगम के 1 से 1 प्रमाण लेके जाते थे पंडित गुरुदेव श्री के पास, पुण्य फलारंता लिखा है, क्या कह रहे हो आप? ये हमें जैन धर्म बिना पुण्य के मिल गया क्या? ऐसे बातें गुरुदेव श्री के सामने नहीं आती होंगी, बोलो। अरे हमारे सामने तो आने लायक बचा ही नहीं कुछ, क्योंकि गुरुदेव श्री ने सब साफ कर दिया। जब गुरुदेव ने शुरुआत करी होगी तब क्या होगा? अरे ऐसा समझ लो वजसेन जी, आपने जो धंधा स्टार्ट किया था दाने वगैरह का, दिल्ली में आके आपने जो मुसीबतें झेली हैं, आपके बेटे ने तो उससे आधे से आधी झेली नहीं, क्योंकि सारी मुसीबतें तो आपने साफ कर दी। नहीं समझ में आया? बचा ही क्या? फॉर्मूले NSE के, बनाना NSE का, बेचना NSE का, मशीन कैसे चलती है वो NSE का, किराए की से खुद की फैक्ट्री बनाई वो इनने किया। बेटे को तो आगे बैठा दिया कि देखो बेटे ये पार्टियां, ये माल है, बेचो, पका पकाया मिलता है। उस पिता से पूछो कि वो जहाँ 1 रुपए की पता नहीं कहाँ से आमदनी, न 1 रुपया पीछे, ना कोई संपत्ति का ठिकाना, न रहने का मकान, समझ में आया? उससे पूछो कि संघर्ष होता क्या है, वो बताएगा तुम्हें संघर्ष क्या होता है। अब तुम उस बाप के सामने अपने आप को हीरो समझो तो समझो। ऐसे ही वो गुरुदेव श्री, क्या समझते हो आप गुरुदेव से? अभी आप लोग कुछ नहीं पता भाई साहब। गुरुदेव श्री निकलते थे, काले झंडे दिखाते, यहाँ से लोग अंदर पूरा बिल्कुल तैयार हो गए, चलो सोनगढ़ देखते हैं क्या हो रहा है।
लड़ने के मूड से जाते थे वहाँ, और गुरुदेव श्री को देखते थे, उनकी सौम्य मुद्रा, उनकी शांति, उनका आनंद, उनकी अनुभूति, उनका मंगल, उनका तेज, उनकी वाणी देख के सब क्रोध छूट जाता था। संग में जैसे मुनिराज के सामने शेर है हिंसा का भाव छोड़ के शांत होकर बैठ जाता है, समझ में ऐसा पढ़ते ना अपन, ऐसे गुरुदेव श्री का प्रभाव था कि एक से एक कसाई जी वहाँ जाते थे लड़ने के लिए। और जब गुरुदेव श्री कहते थे भैया गुरुदेव श्री गांधी स्वामी कौन है, कि अभी आएंगे वो प्रवचन करने भैया, कि हम देखेंगे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, समाज को बहुत गलत संदेश जा रहे हैं, ये लोगों को स्वच्छंदी बना रहे हैं, ये दयादान पूजा भक्ति छोड़वा रहे हैं, ये क्या एक नया धर्म चला दिया, जो होना है वो निश्चित है, क्या पुरुषार्थ कौन करेगा। ऐसे एक प्रश्न समझ में 10-20 प्रश्न लेके खड़े हो जाते थे। तो वो कहते थे भैया अभी बैठो, अभी आएंगे भी थोड़ी देर। और गुरुदेव आते थे, वो कहते थे शांति से बैठ जाओ, और अपना चालू कर देते थे मंगलम भगवान ओंकार बिंदु से युक्तम। समझ में आया कि नहीं आया? और पूरा, और फिर एक प्रवचन होता था, फिर कहते थे अब पूछो क्या कहते हैं, बस हो गया। अरे आप और हम तो क्या बताएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको जो मोक्षु हैं, देखो भाई जिस गुरु से अपन को इतना तत्व ज्ञान मिला है, अगर भले ही हमें गुजराती नहीं आती, भले ही हमें वो भाषा नहीं आती, तो अभी हमारा परम कर्तव्य है, पर उनके प्रति आदर है, प्रेम है, भक्ति है। कि अब तो वो निमेश भाई वगैरह ने, नील भाई वगैरह ने वो हिंदी में बढ़िया इतना उपकार कर दिया कि हिंदी में पट्टी आती है। अब तो अपन को समझ लो बिल्कुल हलवा पे हलवा तैयार। अपन तो पता नहीं कितना पुण्य लेके आए, अपने से ज़्यादा पुण्य मुझे अभी किसी का दिख नहीं रहा। न मेरे पिताजी के पास इतना पुण्य था, न मेरे बेटे के पास इतना पुण्य है जितना मेरे पास है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ही अकेला हूँ बीच में। मुझे पता है, आपको लग रही होगी अब, जितना पुण्य मेरा है इस तत्व ज्ञान के मामले में, न मेरे पिताजी का न मेरे बेटे का नहीं मिलने वाला इतना पुण्य जितना मेरे पास है। और अगर अपन इतने में भी आत्मकल्याण से चूक गए तो अपने से ज़्यादा मूर्ख संसार में कोई दूसरा है नहीं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, परेशानी को परेशानी ना समझें। आप रोज़ सुबह उठ के द्रव्य दृष्टि ग्रुप है, उसमें सबसे पहला प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का ही डलता है, और मैं सुबह उठ के सबसे पहले वही सुनता हूँ। आप लोग भी सबसे पहले सुबह उठा करो, उसमें द्रव्य दृष्टि वाले ग्रुप पे जाके गुरुदेव श्री का प्रवचन चालू हो जाता है, उसको शांति सुनो। समझ में आया कि नहीं आया? न टीवी में लगा लो, जिनकी स्मार्ट टीवी हो उसमें और बड़े में आता है। समझ में, स्मार्ट टीवी आ गई आजकल, उसमें वही का वो यूट्यूब पे जाओगे और वो चालू करोगे उसको तो वो चालू हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, समझ में आया? लेकिन सुनो तो आपको बहुत लाभ होगा। तो आज गुरुदेव श्री 77 नंबर की प्रवचन सार की गाथा याद कर रहे थे, बहुत मार्मिक अच्छा है, वो प्रति सुन लेना। तो मैं ये कह रहा था कि अपन को जो असली कारण है मोक्ष मार्ग में, वो तो भाई साहब थोड़ा पीछे से चलें तो गहरा स्वाध्याय, फिर अगला स्टेप गहरा तत्व विचार, फिर उसके बाद जब तुम गहरे तत्व विचार में उतरोगे तो वहीं गहरे तत्व विचार से तत्व निर्णय मजबूत होगा, और तत्व निर्णय जैसे ही मजबूत होगा स्वयं में भी करण लब्धि के परिणाम अपने आप आपको प्राप्त होंगे, और हम सबको आत्मानुभूति हो जाती है। जो जीव इस पुरुषार्थ से चलता है, और जिन जीवों को इतने सिद्धांत समझाने के बाद भी, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी नींद नहीं खुली, बेहोशी में है। देखो भाई, कोई आदमी सो रहा है, नींद में सो रहा है, गहरी नींद में, कभी वो सम्मेस्य करके सपने देखता है, कभी पैसे कमाने के सपने देखता है, कभी विषय भोगों के सपने देखता है, कभी खाने पीने के सपने देखता है, कभी मैं लुट गया ऐसे सपने देखता है, कभी मैं जंगल में चला गया, शेर मेरे पीछे पड़ गया, ऐसे भय के सपने देखता है। ऐसे अनेक सपनों के बीच में भी सपने अलग अलग हैं,
लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि वो सोया हुआ है। क्या कहा मैंने? सपने अलग अलग है ना। जब सम्मेद शेखर का सपना देख रहा था तब तो अच्छा था ना, तब तो बढ़िया था। और अब लुटपुट गया, इसका सपना देख रहा है तो दुख की बात है। आया समझ में आया प्रश्न? क्या कहा मैंने? एक व्यक्ति नींद में है गहरी, कभी सपने में भगवान देख रहा है और कभी सपने में पत्नी देख रहा है, कभी पैसा कमाने वाला देख रहा है, कभी साधु बन गया ऐसा देख रहा है, लेकिन है नींद में, सपने में। मुझे बताइए क्या कीमत है उन सपनों की? कुछ भी नहीं है ना, पक्का। क्योंकि जब वो उठेगा तो वे सब सपने बराबर हो जाने हैं, चाहे वो सम्मेद शेखर का हो, चाहे वो साधु बनने का हो, चाहे वो पैसा कमाने को, सब बराबर होना, उठते साथ खत्म कहानी। ऐसे ही हम गहरे मिथ्यात्व में दबे हुए हैं, हम बेहोशी में दबे हुए हैं। पहले हम दया दान पूजा भक्ति इनमें धर्म मानते थे, समझना ध्यान से, और नींद में ही आ गए गुरुदेव के मार्ग में। सो ये कहने लगे दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है। नींद खुली नहीं है, वो वहीं के वहीं। समझ में आया? बस तुमने सपने में पंथ संप्रदाय बदल लिया। ख्याल में आया? पहले वहाँ संत साधुओं के सपने देखते थे, यहाँ पंडितों के सपने, मंथनवाणी शिविर, फलाने शिविर, जो जो भी है इनमें लगे। आपको क्या लगता है कि हम तो जाग गए? कहाँ जागे आप? बस आपने बोलना, आपके बोलने में परिवर्तन आ गया। वहां आप बोलते भी विपरीत थे और मानते भी विपरीत थे। यहाँ बोलते तो सही हो लेकिन मानते वही को वही। कि आप ये बात कैसे कहते हो? मैं देखता हूँ ना, सारे अधिकतर पंडित विद्वान मुमुक्षु ब्रह्मचारी सबको देखता हूँ ध्यान से, बिल्कुल भांग पी रखी होती है, कोई होश नहीं, समय सार पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन अंदर में उसका मर्म नहीं समझ पाते। गुरुदेव श्री की जयकारा बोलते हैं, गुरुदेव की फोटो लगाते, लेकिन अंदर परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बेहोशी टूटी ही नहीं। वो दया दान पूजा में से लाभ बुद्धि टूटी नहीं, मान कसाय टूटी नहीं, लोक कसाय कमजोर पड़ी नहीं। तत्व का जैसा असर होना चाहिए था वैसा असर हुआ नहीं। जब आदमी नया नया पंथ संप्रदाय बदलता है तब थोड़ा ईमानदार रहता है, क्योंकि अभी बदल के आया ना वो। फिर धीरे धीरे जब वो यहाँ के पंथ संप्रदाय के रंग में रंग जाता है तो वो यहाँ से भी कोई कसाय की पूर्ति करने लगता है जैसे वहाँ कर रहा था। वहाँ महाराज से पहचान बनाने में लगा रहता था, यहाँ पंडित से पहचान बनाने में लगा रहता है। वहाँ के मंदिर के अध्यक्ष बनने के लिए लड़ता रहता था, अब यहाँ के मंदिर का अध्यक्ष बनने के लिए लड़ता रहता है। वहाँ रहता था तो वहाँ दान देता था, यहाँ रहता है तो यहाँ दान देता है। वहाँ के नियम धर्म थोड़े अलग थे तो उनका पालन करता था, अब यहाँ के नियम धर्म अलग है तो थोड़ा यहाँ के पालन करता है, लेकिन अंदर बिल्कुल है पूरा बेहोश। और मैं आपको गारंटी से देता हूँ, आज ही प्रैक्टिकल करके देख देना। तुम आज से नियम लो कि हम सारे प्रवचन होश में सुनेंगे। क्या कहा मैंने? हम सारे पंडित के किसी के भी प्रवचन सुनेंगे, होश पूर्वक सुनेंगे। किसने क्या कहा, किस अभिप्राय से कहा, ये क्या बोले, मेरे को क्या समझ में आया, मैंने ये मायाचार किया तो क्यों किया, मैंने मंदिर में पूजा करी तो किस भाव से करी, मैंने दान दिया तो किस भाव से दिया। तुमने कहा 2-4 दिन ही आकलन करना, तुम्हें अपनी सच्चाई पता चल जाएगी कि हम कितने नींद में हैं। आपको लग रहा है कि हम मुमुक्षु बन गए, लेकिन मुमुक्षु बनना इतना आसान है नहीं। आप गुरुदेव के भक्त तो बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गुरुदेव श्री की जयकारा भी बोल सकते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। आप संस्था बना सकते हैं, दान इकट्ठा कर सकते हैं,
निश्चय व्यवहार की बातें सीख सकते हैं, छह उपसम ज्ञान हो जाए तो पंडित भी बन सकते हैं, लेकिन इनसे आत्मा का वास्तविक कोई संबंध नहीं है। इनके इन कारणों से आत्मानुभव नहीं होता। ये कारण कार्य की सिद्धि में कोई आवश्यक नहीं है। ये तो उल्टा बाधक है। क्या कहा मैंने? ये बाधक है, साधन नहीं है। दया दान पूजा भक्ति को धर्म का साधन माने और साधन मान के उनमें लगे तो उसे गारंटी से साध्य की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर ये दया दान पूजा भक्ति कैसे है? ये तो भूमिका के अनुसार जब जीव आत्मा के प्रति प्यासा होता है, अपने स्वरूप की ओर बढ़ता है, तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि उसे अहिंसा के परिणाम स्वयं उत्पन्न होते हैं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति आए बिना रहती नहीं, उसे अवक्ष खाने के भाव आते नहीं, किसी की पैसा रखने के, चोरी करने के, व्यसन करने, ये नहीं कि वो करता नहीं, आते ही नहीं अगर सच्चा आत्मार्थी हो। और अपन सच्चे आत्मार्थी है नहीं और अपन को आते हैं, तो अपने दिमाग में ये बात आती है कि रोकने पड़ेंगे। आप समझ रहे ना? ये क्यों आता है कि क्या करना छोड़ दे? क्या करना छोड़ दे? ये बात इसलिए आती है कि वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ट्रैक सही नहीं है। अगर हम 3 टाइम तत्व विचार करने लगे, आत्मा की सच्ची प्यास जग जाए, तो आप देखोगे कि आपको देव शास्त्र गुरु की भक्ति अब करनी नहीं पड़ रही। आपको अंदर से ही देव शास्त्र गुरु का बहुमान आए बिना रह ही नहीं रहा। अब आपको दया पालनी नहीं पड़ रही, अंदर से दया का परिणाम स्वयं आता है। देखो गजब की बात समझो, हम करते हैं इसलिए हमारा कर्तृत्व जन्मता है, एकत्व जन्मता है, ममत्व जन्मता है और भोक्तृत्व जन्मता है। और ज्ञानी के होते हैं सो ना उसका कर्तृत्व जन्मता है, न एकत्व जन्मता है, न ममत्व जन्मता है, न भोक्तृत्व जन्मता है। समझ में आया? ये अंदर समझ लेना, ये रहस्य की बात है सब। ये पढ़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी आसान समझ रहे हो आप। दया दान पूजा भक्ति आश्रव छे, इससे कहने से कुछ नहीं होता रे भाई। ये कितना बड़ा सिद्धांत है, तुझे कुछ अता पता भी है जो तू बोल रहा है? यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बने भैया, ये भाव भाषण नहीं है। माते शब्दों को रटता है, शास्त्रों के माध्यम से सीखता है। समझ में आया? हाँ, कल मैंने कहा कि आगम के बाहर से कोई बात स्वीकार कर भी ले तो वो कोई स्वीकार नहीं है। तो एक बोले साहब आज्ञा सम्यक्त होता है कि नहीं होता है? अरे आज्ञा सम्यक्त क्या होता है, कुछ अता पता भी है? अरे आज्ञा सम्यक्त माने जिनेन्द्र देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा भाव भाषण पूर्वक जानकर, अनुभव पूर्वक जानकर श्रद्धान करे तो आज्ञा सम्यक्त है। और समझ में? और आज्ञा सम्यक्त तो चरणान योग में लगता है कि कैसे कि भाई अब आलू में जीव है, अब कोई कहे कहाँ है, दिखाओ, तो दिखा तो नहीं सकते भाई। तो सब हम कैसे मान लें कि भैया जिनेन्द्र देव की आज्ञा है, उन्होंने बताया है कि आलू में अनंत निगोदिया जीव हैं, तो वो चाहे दिखाई दे और चाहे बिल्कुल दिखाई नहीं दे, है तो है। यहाँ वो आज्ञा सम्यक चाहिए। आत्मान है, जिनेन्द्र देव ने कहा है कि हम नहीं माने, कि हम तो मान ले। ऐसे मानने से आत्मा का काम नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा अनुभव की वस्तु है भाई साहब। जो अनुभव की वस्तु नहीं है, जिसमें आज्ञा ही मान के काम चलाना पड़ेगा, उसमें सम्यक दृष्टि शंका नहीं करता, इसका नाम आज्ञा सम्यक है। ये वैज्ञानिक देखते हो तुम,
कि दुनिया कैसे मूर्खों से भरी पड़ी है। जब अपन कहते हैं कि भगवान है तो ये दुनिया वाले कहते किसने देखा। अगर तुम्हारा भगवान है तो दिखाओ, बुलाओ, दर्शन कराओ, कहते कि नहीं कहते। और ये वैज्ञानिक इस बात को हवा देते हैं कि कोई भगवान भगवान नहीं है, ठीक है कि नहीं। इन्हीं वैज्ञानिकों से पूछो कि तुम्हारा जो अणुबम है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये दिखाई देते हैं? तो वो कहते नहीं, दिखाई नहीं देते। तो हम कैसे माने के हैं? और तू कैसे कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? तो वो कहते हैं कि उसका कार्य दिखाई देता है। ऐसा ही मूर्ख चंद हमारी इस आत्मा का कार्य दिखाई देता है तो मानना आत्मा है। जब तू पुद्गल की शक्ति को मानने को तैयार है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो समझ गए ना, अणु अणु है, अणु बम बना दिया लोगों ने उसकी शक्ति को पहचान कर। 1 लाख आदमी मरा था, एक अणु बम पटक दिया था। हाँ, अभी पता अमेरिका के पास कितने अणु बम हैं? 100 या 150 के बीच में अणु बम है उसके पास। रूस के पास 50-60 अणु बम है। समझ में आया कि नहीं आया है? तो अणु बम की तख्ती तो जानता है, कहीं दिखाओ तो क्या? वो दिखता नहीं, वो अपने आप ही में गुणा गुणा होता होता वो दुनिया नष्ट कर सकता है। तो भाई साहब तुझे पुद्गल की शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्ति के कारण समझ में आ गया। तो यह आत्मा जीता जागता, यह शरीर के अंदर रहता है और उसमें से निकल जाता है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आत्मा की सिद्धि के लिए? है आंखें बंद कर लो तो भी अंदर कोई जानता देखता है, तो क्या चाहिए और कितने लक्षण चाहिए? और फिर भी तू कहता आत्मा किसने देखा, स्वर्ग नरक किसने देखे? सुन, तू तो आज आया, तूने तो अब खोज करी। हमारे जैन धर्म में अनादि काल से पुद्गल की शक्ति का वर्णन है, जिसे तूने आज उसका अनंतवा भाग पहचाना है। समझ में? जिसका बोलो, हमारे यहाँ पुद्गल का वर्णन है कि नहीं? आपको पता है दुनिया में जैन धर्म अकेला एक जैन धर्म ऐसा है जिसने खाली जीव द्रव्य की चर्चा नहीं की, उसने पूरे संसार की चर्चा की भाई साहब। क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही विश्व है। तो अपन तो महाभाग्यशाली हैं कि अपन सर्वज्ञ के कुल में जन्मे भाई साहब। ये आप जो अन्य दर्शन है ना, ये तो इनकी थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा की चर्चा होती, पुण्य पाप की चर्चा होती, अच्छे कर्म बुरे कर्म। समझ में आया? और जिहाद कि तुम 10 मुसलमान बनाओगे तो जन्नत मिलेगी, इतनी है वहाँ। और हिंदू में स्वर्ग और नरक, जो अच्छे कर्म करेगा अच्छा मिलेगा। पुद्गल बुद्गल की कोई व्याख्या नहीं है। और कुछ समझ में नहीं आता तो बोल दिया भगवान करता धरता है, वो खत्म हो गया। कि क्यों? कि जैसे कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता, ऐसे इतनी बड़ी प्रकृति, इतना बड़ा संसार बिना कर्ता के कैसे बन सकता है? इसलिए कोई कुम्हार जैसे घड़े का करता है, ऐसे इस जगत का कर्ता कोई ना कोई होना चाहिए। तो बोले कौन है? बोले ब्रह्मा जी। बात खत्म। ये तो जैन धर्म है, जैन धर्म है। जो कहते थे आ गए, क्योंकि अपन सर्वज्ञ के बेटे हैं ना। सर्वज्ञ के सामने कौन चल सकता है? 3 लोक 3 काल, एक समय में तीनों लोगों के तीनों कालों के पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय समेत और भूत की और भविष्य की एक साथ जाने वे सर्वज्ञ। उन्होंने कह दे रहा बोले किसने बनाया जगत? बोले ब्रह्मा जी ने। वेरी गुड। बोले ब्रह्मा जी को किसने बनाया? जब तेरा तर्क है कोई ना कोई तो कर्ता होना ही चाहिए, बिना कर्ता के तो कोई चीज हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। क्योंकि कुमार घड़े कुमार के बिना आज तक बनते नहीं देखे, तो कोई ना कोई होगा कि नहीं? हाँ, तो चल ठीक है, मान ली तेरी बात। अबे बता इसको किसने बनाया? तो वो कहता ब्रह्मा जी ने बनाया। तो बोले ब्रह्मा जी को किसने बनाया? क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो एक कार्य है और उनका भी कोई कर्ता होना चाहिए।
तो वो कहता हमारे ब्रह्मा जी को किसी ने नहीं बनाया, हमारे ब्रह्मा जी अपने आप बने हुए हैं। तो उससे कहा जब तेरा ब्रह्मा अपने आप बन गया तो फिर सारा जगत अपने आप बना रहे, इसमें क्या आपत्ति है? अगर एक चीज बिना कर्ता के हो सकती है तो सारा जगत भी बिना कर्ता के हो सकता है। तो ये वैज्ञानिकों से हम कहते हैं कि मूर्खो, तुम्हें अकल नहीं थेले भर की, तुम वो पुद्गल की शक्ति पर रीझ रहे जो हमारे जैन धर्म में, चलो तुम सदियों फदियों तो नहीं मानते, लेकिन वैज्ञानिक तो अभी आए 100 200 400 वर्ष में। अरे हमारे यहाँ तो 2000 साल पहले का ग्रंथ उठा लो, धवला जय धवला, और वो क्या है षटखंडागम, कसाय पाहोड़, उठा लो ना, समय सार प्रवचन सार उठा लो ना, क्या गजब का वर्णन है। ये आज के ग्रंथ तो नहीं है। हम तो तब से कह रहे हैं कि अणु अणु स्वतंत्र है, हम तो तब से कह रहे हैं कि अणु में इतनी शक्ति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जब हम उसके बारे में जो तुम आज जान पाए, हम कब जानते थे? तो हम आत्मा के बारे में जो बता रहे हैं वो भी उतने ही परम सत्य है, क्योंकि ये तो अनुभव की चीज है। पकड़ में आया कि नहीं आया? फिर भी तुझे स्वीकार नहीं है। फिर हम जब ये बता रहे तो स्वर्ग नरक बता रहे हैं, वे भी परम सत्य हैं। फिर हम उनमें कैसे जाता है जीव, हम चार गति में कैसे घूमते हैं, तो वो झूठ नहीं है भाई, हम मिथ्यात्व के कारण घूमते हैं। ये भले ही हमारी स्मृति में नहीं आ रही बात, नहीं हमारी श्रद्धा में पहुंच रही, लेकिन एक एक मायाचार का परिणाम कर्म बंध रहा है, उसका फल मिलेगा। ये जो मान कसाई के लिए आत्मा बेच रहे हो, इसका फल मिलेगा। अभी आपको लगता है क्या होता है पता नहीं है। ऐसा बोलना सर्वज्ञ देव का अवर्णवाद है, जिनेन्द्र देव का अनादर है, जिनवाणी का अनादर है। हम एक बार बताओ, वास्तव में इन परिणामों का फल आता है, हमें श्रद्धा है? फिर हम आत्मा बेच के ऐसे खोटे परिणामों में लगेंगे? बोलो, हम आत्मा छोड़ के मान सम्मान के लिए आत्मा बेचेंगे? अरे तू मान सम्मान के लिए आत्मा बेचता है, इसका मतलब तुझे आत्मा पे भरोसा नहीं है, मान सम्मान पे भरोसा है। तो पैसा कमाने के लिए आत्मा बेचता है, इसका मतलब तुझे पैसे में सुख दिखता है, आत्मा बेचने में तुझे कोई दुख नहीं दिखता। कोई मंदिर के पैसे रख ले, ये दान के पैसे इकट्ठे करके अपनी जेब में रख ले, ये मंदिर के पैसों से बेईमानी कर ले, और वो ये कहे कि मैं आत्मा को जानता हूँ या मुझे धर्म की श्रद्धा है, ये 3 काल में संभव है? मुझे अच्छे से ध्यान है। ध्यान क्या है? रोज की बात है। तुम लोग जो चावल चढ़ा देते हो उसमें हाथ लगाने में पाप मानते हो, देखा तुमने? अगर हाथ लग जाए तो जल से हाथ धोते हो। ये आपको पता है क्या चीज़ है? कुछ नहीं समझ पता। ये क्रिया क्यों बनी थी कि हाथ धो लिया करो? ये नहीं कि वो कुछ अशुद्ध वशुद्ध का चक्कर, लोग कुछ आता ही पता नहीं। ये तो इसलिए बना था कि हमारे पूर्वज इतने होशियार थे कि भी हम इतना सावधान करके गए थे कि बेटे हम तुम्हें पहले ही दिन से सिखा रहे हैं कि मंदिर की कोई भी वस्तु हो, अगर उसमें निर्माल है, मैंने दान में आ गई और चली गई, तो हाथ धोने जैसा काम है, को छूना नहीं। और मंदिर में जो दान दिया और वो दान अपन ने अपनी जेब में डाल लिया, नहीं समझ में आया? भाई साहब, मेरे को कोई जैसे जाता था ना, अब तो ज़्यादा नहीं, तो भैया वो आपके भीम गली के 2100 रुपये हैं, ये आप वहाँ दे देना। मैं लेता नहीं था, मैं नहीं लेता। बोले क्यों? आप दे देना। मैंने कहा गलती से तूने दिए और मैं दिन भर कोई काम में लग गया और मेरे दिमाग से निकल गया, और वे 2100 कहाँ खर्च हो गया, कहाँ चले गए, और न तूने रसीद मांगी। क्यों? आदमी को विश्वास रहता है ना, कौन मांगता है कि भैया वो रसीद दे दो? तो भाई साहब, मैं तो तेरे 2100 रुपये के चक्कर में भद में मर जाऊँगा।
तो वो कहे भाई साहब, क्या भाई साहब देना हो खुद जाओ, संडे के दिन जाओ, जो दिन मिले वहाँ जाओ, हमारे बस की नहीं। तो हमारे यहाँ तो हमने इतनी सावधानी रखी कि भाई साहब इसका फल बहुत बुरा है। तो अगर अपन ऐसा फिर भी करें तो हमें सर्वज्ञ पे भरोसा है? बोलो जल्दी, है क्या सर्वज्ञ पर? फिर हम भगवान के दर्शन करने के अधिकारी हैं, फिर हम स्वाध्याय सुनने के अधिकारी हैं। ये खाली पैसे से नहीं बता रहा। अगर हम जिनवाणी बेच के मान का पोषण करें तो क्या हम स्वाध्याय करने के अधिकारी हैं? सोचो, अपना लगाओ। फिर देखो अपना फिर पता चलेगा कि बाप रे बाप कितनी खतरनाक कहानी है। तुम कर रहे हो धर्म के नाम पर और भयंकर कर्म बन रहा है। तुम कर रहे हो प्रभावना के नाम पर और भयंकर कर्म बन रहा है। पता थोड़ी चलता जीव को, क्योंकि अपने अभिप्राय सम्यक दर्शन के बिना निर्मल होते ही नहीं। इसलिए प्रभावना अंग मिथ्या दृष्टि के बताया ही नहीं। उनने कहा ये प्रभावना अंग केवल सम्यक दृष्टि के हो सकता है। क्यों? कि सम्यक दृष्टि का अभिप्राय निर्मल होता है, इसलिए उसके निमित्त से जो भी देव शास्त्र गुरु की तत्व की प्रभावना होती है वो सच्ची होती है। और मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय खोटा होता है। वो कितने ही प्रभावना के नाम पर कहे, वो अंदर में मान आदि के पोषण करे बिना रहता ही नहीं। और इसका परम निशानी बता दूं कि अपन कोई भी कार्य करें और गलती से अपन को स्टेज पे नहीं बुलाया जाए तो बोलो अपने परिणामों की क्या दशा होती है। देख लो यहीं से। भाई साहब आपसे हम कहें कि आपको स्टेज पे नहीं बुलाया, क्या फर्क पड़ता है? काम तो बहुत बढ़िया हो गया, देव शास्त्र गुरु की प्रभावना तो बहुत बढ़िया हो गई। तो वो तुरंत कहता चूल्हे में गई। क्या हम बेवकूफ है क्या? लोग 1 मिनट में अभिप्राय आगे निकल गए। 5 लाख रुपए दान देवे और कहे हम देव शास्त्र गुरु की प्रभावना के लिए देते हैं और नाम नहीं छपवाए, उसका नाम नहीं बोला जाए तो तुरंत कहता है मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो तुझे देव शास्त्र गुरु के लिए दिया कि अपने नाम के लिए दिया? अभी एक बहुत बड़े दानवीर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे पास खबर आई कि उनको मान कसाए का इतना भूत है कि अगर कोई उनके नाम से मंदिर बनाए तो पूरे मंदिर का खर्चा देने को तैयार है। लेकिन शर्त ये है, ये भीमगली वालों के साथ भी तो हुआ था कि हमारे नाम से बना दो तो ले लो सारा खर्चा। समझ में आया कि अरे शुरुआत में तुम जब जन्मे ही नहीं थे रमेश जी हम तब की बता रहे 2008 की बात। समझ में आया? हमारे सामने की बात है। हाँ बोलो। हाँ हमारे पास निकाल कर दिया। मैंने आप देखो, आप मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमें देव शास्त्र गुरु चाहिए कि अपना नाम चाहिए? ये देखो आप देखो, खोटे से खोटा कार्यक्रम हो लेकिन हमें वहाँ अध्यक्ष बना के बैठा दिया जाए, हमें माला पहना दी जाए तो हम उसे व्यवहार नए का नाम देके सही कर ही देते हैं। व्यवहार नहीं जी, आप अब समझते नहीं हो पंडित साहब। अरे पंडित जी को समझा रहे थे पंडित जी को अच्छे अच्छे समझा दिए। अभिप्राय खोटा है। मान आदि के लिए तू विरोध करता है, अगर तेरे मान का पोषण कर दे तो तू गारंटी से विरोध नहीं करेगा। लोग जिन कुकुरों की बुराई करते हैं और वे कुकुर जब बुलवाते हैं कि आजा तो दौड़ के पहुंच जाता है। तो क्यों नहीं, तू तो उस महाराज के पास जाता था, अब तो चला नहीं। महाराज समझा करो, समाज को जोड़ के रखना है। समझ में आया? ऐसा थोड़ी है, समाज है अपना, सब जोड़ के सब देख। वो किसको बेवकूफ़ बना रहा है? अपने आप को कि मुझे? अपने आप को। मुझे क्या बनाएगा? अरे कदम कदम पर आत्मा बेचता है और कहता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं, तेरे लिए असंभव है।
ऐसी परिणति वाले को आत्मानुभूति नहीं होती भाई। और थोड़ी आंखें खोल के होश में आके देख लेना, जितनी खोल सको खोल के देख लेना। पंडितों पे नजर डाल लेना खोल के, सेठियों पे नजर डाल लेना, अपने आप पे डाल लेना, समाज पे डाल लेना, त्यागी वृत्तियों पे डाल लेना, संत साधुओं पे डाल लेना। होश में, बेहोश में नहीं। फिर देखना कि क्या हालत है जगत की और मेरी। उस दिन होश में आएगा, उस दिन नींद खुलेगी। ये नींद मुझे पता है मैंने कैसे खोली है। ऐसे ही नहीं चल रही है गाड़ी, मुझे सब पता है कि इसके दुष्परिणाम कितने भयानक आएंगे। लेकिन वो जिंदगी क्या समझ में आया? जिसका अरे भाई साहब मजा तो तभी है कि आदमी या तो तुम्हें सुन के पूरी मिथ्या दृष्टि हो जाए या पूरा सम्यक दृष्टि हो जाए। ये बीच का चक्कर रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीच का ही आदमी सबसे बुरा है। या तो हमारे प्रवचन सुन के उठ के भागेगा, एक अब नहीं आना इसके प्रवचन में तो ठीक, और जो टिक गया उसको हम टिका देंगे मोक्ष मार्ग में। हमें जो लल्लू चुप्पू वाला काम नहीं समझ में आता, एक घंटर वाला काम आता। ये समझ तो समझ ना, भागो इधर से, ये भी ले लो, 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 कुछ नहीं समझ में आया है? हाँ बिल्कुल सही बात है। और भाई साहब इतिहास भी ऐसे ही लोगों के लिए याद किया जाता है जो ये समाज सुधारक थे, ये मीडिएटर टाइप के लोग थे, इनको कोई याद नहीं करता। समझ में आया? कि जगत ये लल्लू चुप्पू वालों को सामने तो आदर दे देता है, पीठ पीछे दो कौड़ी की इज्जत नहीं करता, क्योंकि जानता है वो कि अपने जैसा है कोई दम नहीं इसमें। अरे ईमानदार बनो भाई। सर्वज्ञ देव की पूजा करने से सर्वज्ञ देव की पूजा नहीं होती। उनने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसका ईमानदारी से श्रद्धान करे, भाव भाषण करे तो सर्वज्ञ देव की पूजा होती है, तो जनेन देव की भक्ति होती है। अरे ऊपर से बगला भक्ति करता है, ऊपर से भगवान के सामने खड़े होके चावल लेके ऐसे 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 और ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे करता है, और अंदर भयंकर मायाचार मिथ्यात भरा पड़ा है। खबर नहीं, पल पल पे बेईमानी करता है। पैसे से सुख बुद्धि नहीं टूटती, मान से सुख बुद्धि नहीं टूटती, और आत्मा की बात सुनता है। जरा सी प्रतिकूलता आने के भय से घबराता है। तो तूने कैसा त्रिकाली ध्रुव समझा है? भैया यहाँ पे जो टोडामल जी साहब अपने को समझा रहे हैं कि भैया जो असली कारण है वो बाहर में नहीं है, तेरे अंदर है, और उस कारण से तेरे कार्य की सिद्धि गारंटी से होगी। और जो बाहरी कारण है वे तो हो नहीं हो, तो उससे कोई फर्क नहीं। ताकत नहीं लगाना बाहरी कारणों पे। देखो क्या लिखा टोडामल जी ने, वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। वे अन्य कारण अरविंद जी मिलाने नहीं पड़ते, वे तो अन्य कारण तुम तो बस अपनी आत्मा की तरफ रखो, सब मिलेगा जो जो उसके लिए चाहिए। ठीक है। सहजानंदी